भगवान राम की इच्छा से बना है राम मंदिर। भाजपा इसका श्रेय लेना बंद करे, स्वामी भारद्वाज ने कहा। अचानक कोई चीज नहीं होती है, सब पूर्व निश्चित ईश्वर की इच्छा से ही होता है। बिना उनकी इच्छा के मंदिर का आप अपने घर में एक ईंट नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री के हाथों से नहीं बल्कि संत समाज के हाथों से हो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, जानम स्वामी ने कहा। और हमारी तो ये इच्छा थी कि जैसे हमारे बैठे हुए संत जी हैं, इनके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भारद्वाज स्वामी ने कहा, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा बहुत बड़ा अनिष्ट। तो हम अजय राय या किसी की बात नहीं करेंगे, ये जरूर कहेंगे कि राम नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दारुल शफा लखनऊ के ठीक बाहर और हमारे साथ यहां पर कई सारे संत महात्मा गुरुजी मौजूद हैं जो कि राम मंदिर को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और राम मंदिर की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। और आज वो लखनऊ में है, हम बात करेंगे। गुरुजी प्रणाम, क्या नाम है आपका? स्वामी भानु प्रताप। अच्छा, ये कल रैली समाप्त हुई अजय राय जी की यहाँ पे यूपी जोड़ो यात्रा, और उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उससे बना है राम मंदिर, इसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है, ना हिंदू महासभा, इन सबका कोई योगदान नहीं। देखिए, ये तो उन्होंने सही कहा, इसमें कोई गलत तो है नहीं। ये संतों की कृपा, संतों की तपस्या से ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें कोई भी अगर राजनीतिक दल और राजनीति की बात करे, राम बहुत बड़े मतलब मूल तत्व हैं जिससे पूरे जगत का प्राण प्रतिष्ठा राम ने ही किया है जी। तो हम अजय राय या किसी की बात नहीं करेंगे, ये जरूर कहेंगे कि राम नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें पाखंडवाद ना लाया जाए। राम एक आस्था के केंद्र है, राम की महिमा का वर्णन कोई गुणगान कर ही नहीं पाया। राम शब्द ऐसे है, कबीर साहब ने कहा था राम चार हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घड़घड़ बासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। सही बात है। तो राम और ये जो राजनीति हो रही है, ये तो देखिए, अब चाहे भाजपा करे, अपना श्रेय ले ले। अगर भाजपा का श्रेय उन्होंने, यह शब्द सही है, अभी एक ये थे शंकराचार्य जी भी बोले जी। और हमारी तो ये इच्छा थी कि जैसे हमारे बैठे हुए संत जी हैं, इनके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। क्या आपका क्या मत है, क्या प्रधानमंत्री के हाथों से नहीं होनी चाहिए? संत समाज से होनी चाहिए। संत समाज से होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मोहन भागवत जी हैं, यहाँ पे आडवाणी जी ने सबसे पहले बिगुल फूका था, जैसे कि महात्मा जी ने बोला कि इसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अगर भाजपा ये बिगुल ना फूकती, अगर हिंदू महासभा ये बिगुल ना फेंकती, आरएसएस कदम ना उठाता, शिवसेना कदम ना उठाती, तो क्या ये मुमकिन हो पाता? देखिए, मुमकिन कोई चीज नामुमकिन नहीं है जी। हर चीज मुमकिन है। हमको आपको लगता है कि अचानक हो रहा है, अचानक कोई चीज नहीं होती है, सब पूर्व निश्चित ईश्वर की इच्छा से ही होता है। बिना उनकी इच्छा के मंदिर का आप अपने घर में एक ईंट नहीं रख सकते। नहीं, लेकिन जो जोर भाजपा ने लगाया, मैं वो बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ 20-20 वकील खड़े कर दिए थे और लगातार राम को काल्पनिक बताया, लेकिन भाजपा अपने पक्ष पर रही कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, वादा किया और आज राम मंदिर बनवा के दे रही है। तो ये क्रेडिट जो भाजपा ले रही है, ये गलत है। ये क्रेडिट ले रही है, वो गलत सही बात नहीं है। अगर मान लीजिए कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही, कांग्रेस को खुद ही नहीं पता कि सर हकीकत क्या है जी। क्योंकि वो तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में धर्म तो नहीं है। राम जी ने जो पुल बनवाया था, जो श्रीलंका और भारत के बीच का जो पुल है, उस पुल को भी कांग्रेस ने काल्पनिक बताया। कांग्रेस की तो बातें मत करिए, कांग्रेस की नैया डूब चुकी है और रह गई कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की बात को ले लीजिए, जो है यही ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर बना। इसके पहले भी सरकारें रहा करती थी, चाहे वह केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, प्रदेश में बहुजन और समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो इन सरकारों ने कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं बात बनाई, जो है कोर्ट ने इनके सरकारों के समय में क्यों नहीं कोर्ट ने आदेश दिया कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया जाए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार रहेगी और राम मंदिर का श्रेय पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। गुरु जी तो कह रहे हैं कि राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को नहीं, संत महात्मा और गुरुओं को मिलना चाहिए। संत महात्मा तो पहले ही है, संत महात्मा की ही जो है, संत महात्मा तो वही है, संत महात्मा जो है वहाँ के अगुवाई है।
संत महात्मा अगुवाई हैं। हाँ, संत महात्मा वहाँ के अयोध्या की अगुवाई है, लेकिन राजनीतिक मुद्दे पर, कोर्ट के मुद्दे पर जो चर्चा हुई जो है, उसमें राजनीति जरूरी होना चाहिए जो है। तो आज ट्रस्ट जो बना है, सरकारी ट्रस्ट बना है, इससे पहले आप देखिए वो ट्रस्ट संतों का था, जो संत लड़ाई लड़ रहे थे। और जितने संत लड़ाई लड़े हैं आज से, पुराने से, वह अब ट्रस्ट में एक भी नहीं है। अब सरकारी, भाई सरकार इनकी है, बना के कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये हमारे जैसे बहुत लोगों का ये था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में किसी हमारे भारत के जो जगत गुरु पहले से था, है और रहेगा, ये किसी संतों के हाथों से होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। ये धर्म को व्यापार ना बनाया जाए, इससे आने वाली पीढ़ी। जी बताइए। हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं जी। और मस्जिद मस्जिद हो या मंदिर हो, सबका सम्मान करना चाहिए। बाकी इसकी लड़ाई लड़ने वाले लाल किशन आडवाणी, जोशी मुरली मनोहर, विनय कटियार, ओमा भारती और माननीय कल्याण सिंह जी जब निकलते थे तो लोग कहते थे दूसरे राम गए, उसकी धूल जो है अपने माथे में लगा रहे थे। आज अगर यही कार्यक्रम कोई होना होता तो जोशी मुरली मनोहर और लाल किशन आडवाणी के और जो विनय कटियार के और ओमा भारती के नेतृत्व में होना चाहिए था, और माननीय कल्याण सिंह जी का भी कोई वहाँ चिन्ह लगना चाहिए था कि कल्याण सिंह जी ने अपनी कुर्सी को ताक से मार दिया, बाकी जो है उन्होंने जनता की सम्मान को, भावनाओं को रखा। और यह मैं सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकारी ट्रस्ट से उसको बना दिया है, तो सही किया। यहाँ पर जो संत महात्मा गुरुजन कह रहे हैं कि जो राम है वो राम की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, इस राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ये श्रेय ले रहे हैं या प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, उनके हाथों से नहीं, बल्कि जगत गुरु जो भी जिनका योगदान रहा है राम मंदिर के बनवाने में, शुरू से ही जो ट्रस्ट के शुरू से ही यहाँ अधिकारी रहे हैं जगत गुरु, उनके हाथों से होना चाहिए। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज़।